हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रोहित स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा निश्चित या अनिश्चित समय भी दिया होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर्स, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में जैसे ही, सी, इट, यू, दे, अदर सिंगुलर या फिर प्लूरल सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन। तो विल हैव बीन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है। विल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब के रूप में आती है, मुख्य क्रिया के रूप में। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। और यहाँ पर स्ट्रक्चर जो हैं ये सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग लिखे गए हैं। यहाँ पर आई वी के साथ सेल हैव बीन का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आईएनजी फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर प्लस टाइम। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होता है, फॉर अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। तो पहला एग्जाम्पल, बी सेल हैव बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड फॉर 3 आवर्स। हम 3 घंटे से इस मैदान में खेल रहे होंगे। तो बी यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, दिस डिस्ट्रीब्यूटिव वो है ये प्रोनाउन। तो कुल मिलाकर ये इन दिस फील्ड, ये अदर वर्ड्स हैं या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं इसे। फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स ये टाइम है जो कि एक प्रकार का अनिश्चित टाइम है, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है, दे विल हैव बीन राइटिंग द नॉवल सिंस लास्ट ईयर। वे पिछले साल से उपन्यास लिख रहे होंगे। तो यहाँ पर लास्ट ईयर निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज हुआ है। अगला एग्जाम्पल है इसका तीसरा, द गर्ल्स विल हैव बीन कुकिंग द फूड सिंस 2 o'clock। लड़कियां 2 बजे से खाना बना रही होंगी। तो 2 बजे का समय निश्चित समय है, यहाँ पे सिंस का यूज हुआ है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव बीन। चौथा एग्जाम्पल, द वॉशरमैन विल हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ सिंस लास्ट 3 आवर्स। धोबी पिछले 3 घंटों से कपड़े धो रहा होगा। तो यहाँ पर 3 आवर्स है और यहाँ पे इससे पहले लास्ट आया, तो ये निश्चित समय हो गया, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज हुआ है। निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर्स जो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट रूप में ही, सी, इट, यू, दे, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, विल, नॉट, हैव प्लस बीन। कहने का मतलब है विल के बाद नोट आएगा और हैव बीन से पहले नोट आएगा। हैव बीन और विल के बीच में नोट आएगा। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सिंस या फॉर प्लस टाइम। दूसरा है यहाँ पर आईवी के हिसाब से बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर आईवी के साथ सेल का यूज होगा। तो सेल नॉट हैव बीन पहला एग्जाम्पल है इसका। बी सेल नॉट हैव बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड फॉर 3 आवर्स। हम 3 घंटे से इस मैदान में नहीं खेल रहे होंगे। दूसरा एग्जाम्पल, दे विल नॉट हैव बीन राइटिंग द नॉवल सिंस लास्ट ईयर। वे पिछले साल से उपन्यास नहीं लिख रहे होंगे। तीसरा एग्जाम्पल है इसका, द गर्ल्स विल नॉट हैव बीन कुकिंग द फूड सिंस 2 o'clock। लड़कियां 2 बजे से खाना नहीं बना रही होंगी। चौथा, द वॉशर मैन विल नॉट हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस लास्ट 3 आवर्स। धोबी पिछले 3 घंटे से कपड़े नहीं धो रहा होगा। अगला जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, जो कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन या सेल हैव बीन। तो सबसे पहले विल या सेल आता है, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर विल
का यूज हुआ है। सब्जेक्ट रूप में जब बिल का यूज होगा तो सब्जेक्ट रूप में ही सी इट यू दे सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर सेल है तो यहाँ पर सब्जेक्ट रूप में केवल दो ही प्रोनाउन होंगे, आई या फिर वी, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। तो यहाँ पर पहले एग्जाम्पल की बात करें तो शैल वी हैव बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड फॉर 3 आवर्स, क्या हम 3 घंटे से इस मैदान में खेल रहे होंगे। दूसरा एग्जाम्पल है बिल दे हैव बीन राइटिंग द नॉवल सिंस लास्ट ईयर, क्या वे पिछले साल से उपन्यास लिख रहे होंगे। तीसरा बिल द गर्ल्स हैव बीन कुकिंग द फूड सिंस 2 o'clock, क्या लड़कियां 2 बजे से खाना बना रही होंगी। चौथा बिल द वॉशरमैन हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ सिंस लास्ट 3 आवर्स, क्या धोबी पिछले 3 घंटे से कपड़े धो रहा होगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मतलब कहने का प्रश्नवाचक वाक्य के साथ साथ नकारात्मक वाक्य। इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी। नेगेटिव का मतलब यह है वाक्य में, हिंदी वाक्यों में नहीं आता और अंग्रेजी में नोट का प्रयोग होता है। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब से तो शुरू होगा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो विल या शैल, सब्जेक्ट के बाद ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट और प्लस नोट। यहाँ पर सब्जेक्ट है फिर सब्जेक्ट के बाद नोट, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। हैव बीन आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर पहला जो एग्जाम्पल है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, शैल वी नोट हैव बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड फॉर 3 आवर्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वी, तो बी के ठीक बाद आया है नोट सब्जेक्ट के बाद, क्या हम 3 घंटे से उस मैदान में नहीं खेल रहे होंगे। फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, विच, हाउ, टीसी से बनने वाले प्रत्येक टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सदैव एक ही नियम लागू होता है। क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, वाई, ईटीसी प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज, इज, एम, आर, डिड, वाज, ईटीसी प्लस सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे व्हाट व्हाट विल ही डू टुडे, वह आज क्या करेगा। अगला एग्जाम्पल है भाई सी वीपिंग, वह क्यों रो रही है। तो भाई जो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, इज हेल्पिंग वर्ब है, सी सब्जेक्ट है, वीपिंग मैन वर्ब है। तीसरा एग्जाम्पल है व्हेन डज रंजना वॉश द क्लोथ्स, क्या रंजना कपड़े कब धोती है। और चौथा है वेयर डिड यू लिव इन मेरठ, तुम मेरठ में कहाँ रहते हो। तो यहाँ पर ये वाक्य समाप्त हो गए हैं। वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।